आप जिस इंसान को बहुत ज्यादा प्यार करते हो उसके लिए आप बहुत ज्यादा सीरियस हो, लेकिन वो शुरू से आपके साथ टाइम पास कर रहा है। उस इंसान को सब कुछ पता होता है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, फिर भी वो आपकी फीलिंग्स को नहीं समझता और आपके साथ टाइम पास कर रहा होता है। तो आप सोचते होंगे कि ऐसे इंसान को कैसे सबक सिखाया जाए। देखो, इग्नोर करना और टाइम पास करना दोनों अलग अलग है। इग्नोर करना उसे कहते हैं कि आप जिसे प्यार करते हैं वो आपके प्यार का रिस्पॉन्स नहीं करता, लेकिन जिस इंसान के साथ आप प्यार करते हैं तो वो भी आपके साथ प्यार करता है, लेकिन आप उसे सच्चा प्यार करते हैं और वो आपके प्यार के नाम पर आपके साथ गेम खेलता है, टाइम पास करता है। ऐसे इंसान को आपके प्यार की कोई कीमत नहीं होती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो इंसान आपके साथ खिलवाड़ करता है, आपके साथ प्यार के नाम पर टाइम पास करता है, तो ऐसे इंसान को सबक सिखाने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले आप एक बात अपने माइंड में रख लो कि उस इंसान के साथ लड़ाई करना या उसके साथ फरियाद करना कोई मतलब नहीं है। नॉर्मली होता ये है कि हम जिसके लिए सीरियस होते हैं, अगर वो इंसान हमें टाइम नहीं देता, वो हमें हर्ट करता है, तो उस चीज को लेकर हम उस इंसान को कहते रहते हैं, उस इंसान के सामने रोते रहते हैं, उस इंसान के सामने झगड़ा करते रहते हैं कि तुम हमारे साथ ये गलत कर रहे हो। तो आपकी फीलिंग्स से उनको कोई लेना देना नहीं है, आप हर्ट ही हो रहे हो। आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसी सारी चीजों को हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये सब करेंगे तो उस इंसान को रीजन मिल जाएगा और वो ऐसे ही रीजन बनाकर ब्रेकअप कर लेगा, आपसे अलग हो जाएगा। उसको कोई आप सबक सिखा नहीं पाओगे, क्योंकि उससे पहले ही आप उस इंसान को अपने से दूर कर लोगे और कहीं ना कहीं आप ही दुखी होंगे। उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी चीज वो है कि अगर आपको लगता है कि वो इंसान आपके साथ टाइम पास कर रहा है तो उस इंसान को आप सुधारने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो इंसान शुरू से ही आपके साथ टाइम पास कर रहा है, जो इंसान शुरू से ही आपके साथ था ही नहीं, तो फिर ऐसे इंसान को क्यों सुधारा जाए। अगर आपको लगता है कि वो इंसान सुधर जाए, वो आपके साथ सीरियस हो जाए, वैसा तभी हो सकता है जब आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाओ या आपको उस इंसान से फर्क पड़ना बंद हो जाए। पर अगर आप उनके साथ बहुत ज्यादा अटैच हो, आप बहुत उनके लिए सीरियस हो, तो उस बात के ज्यादा चांसेस बनते हैं कि ऐसा करने की कोशिश करते करते आप खुद ज्यादा सीरियस होते जाओगे और साथ साथ हर्ट भी होते जाओगे, लेकिन उस इंसान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी चीज जो आपको ये करनी है कि उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहो, पर खाली रहने के लिए, क्योंकि वो इंसान भी आपके साथ वही कर रहा है। वो सीरियस नहीं, वो खाली दिखावा कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। तो आप भी सिर्फ दिखाने के लिए रिलेशनशिप में रहो, पर ऐसे रहो कि आप खुश हो। मेंटली आपको उस रिलेशनशिप से निकलना होगा। दिखावे के लिए उसके साथ रहो, उसको ऐसा लगना चाहिए कि आप अभी तक उसके लिए सीरियस हो, इसीलिए आप उसके साथ हो। ऐसा दिखाने की कोशिश करो कि आप सीरियस हो, लेकिन मेंटली आपको उस रिलेशनशिप से बाहर निकलना होगा। इसके लिए आपको अपने काम, अपने लाइफ में बिजी रहना पड़ेगा, तो आप उस रिलेशनशिप से बाहर निकल पाओगे। और उससे उल्टा आप उस इंसान के बारे में सोचते रहोगे, उसके साथ एंगेज रहोगे, उसमें ज्यादा आप एनर्जी वेस्ट करेंगे, तो आप उस इंसान के साथ अटैच रहेंगे। तो आपको ये काम करना है कि आपको अपनी मेहनत, आपको अपनी मेंटल एनर्जी उस इंसान में बहुत कम जाने देनी है। अपनी लाइफ में, अपने काम में, अपनी चीजों में ज्यादा लगानी है। इससे आपको हेल्प मिलेगी कि आप मेंटली उस इंसान से डिटेच होने लगेंगे। तो आप दिखावा करो कि आप उनके साथ हो और
ट्राई करिए कि रिलेशनशिप में रहते हुए भी आप मूव ऑन कर पाओ, आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाओ, मेंटली इमोशनली आप उस रिलेशनशिप से निकल जाओ। इसके लिए आपको अपनी लाइफ में अपने मनपसंद काम में अपना ध्यान लगाना पड़ेगा। हमें ये दिखाना है कि हम तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन हम खुद अब रिलेशनशिप के लिए कोई एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, बार बार कॉल नहीं कर रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे हैं। ऐसे बिहेव करो कि जैसे उस रिलेशनशिप में वो इंसान आपके साथ हो या ना हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने दोस्तों के साथ अपनी चीजों को एंजॉय करते हुए अपने फैमिली के लोगों के साथ उस इंसान को दिखाओ। उसको लगना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में उसके बिना भी खुश हो। दूसरे लोगों में, अपने काम में, अपनी चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व करो। मतलब कि रिलेशनशिप में रहते हुए भी आप उस इंसान को इग्नोर कर रहे हो, ऐसे दिखाओ। वो इंसान आपको ऐसे खुश और अपनी लाइफ में आपको बिजी देखेगा तो वो सोचेगा कि आप उसके बिना रह नहीं पाते थे, उससे हमेशा अटैच रहते थे, उसकी हर बात मानते थे, आपकी वो वैल्यू नहीं करता था, तो आप दुखी और हर्ट होते थे। अब वो आपको अपने दोस्तों के साथ अपनी लाइफ में बिजी रहते हुए देखेगा तो उनके अंदर एक अपोजिट जेलेसी क्रिएट होगी, इमोशनल नीड क्रिएट होगी। वो सोचेगा कि ऐसा कैसे हो सकता, और वो वापस से चाहेगा कि आप इमोशनली उनके पीछे पागल हो, क्योंकि वो यही चाहता है कि आप इमोशनली उनके कंट्रोल में रहो। लेकिन आप ये दिखाओगे कि अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तो उनके अंदर एक जलन क्रिएट होगी। अब वो आपके नजदीक आने की कोशिश करेगा, अब वो सामने से आपको मिलने की कोशिश करेगा, बार बार कॉल करेगा, इंटरेस्ट दिखाने लगेगा। वो चाहते हैं कि वापिस तुम उनको पागलों की तरह इमोशनली उनके कंट्रोल में हो जाओ, इमोशनली तुम हावी हो जाओ और उनके सामने रोने लगो। ये सब वो चाहते हैं, इसलिए वो एफर्ट लगाएंगे। जब वो बात करने की कोशिश करे, आपको मिलने की कोशिश करे, तब आप उसे इग्नोर करो। आप उस इंसान को ऐसा दिखाओ कि अब वो आपके लिए जरूरी नहीं है। आप उनकी बातों को, उनकी चीजों को रिस्पेक्ट ना करो। आप ऐसा दिखाओ कि आपको उस इंसान की कोई पड़ी नहीं है। जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा होता है, आपके साथ टाइम पास कर रहा होता है, आपकी वैल्यू ना करता हो, आप में कोई इंटरेस्ट ना करता हो, जब ये सारी चीजें आप उसके साथ करोगे तो वो इंसान आप में इंटरेस्ट करने लगेगा, आपकी वैल्यू करने लगेगा। वो चाहेगा कि आप फिर से वापस उसकी लाइफ में आ जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि उसको आपसे प्यार हो जाएगा। आपको ऐसे बदलते हुए देखकर उसका ईगो हर्ट होगा, इसीलिए वो चाहेगा कि आप फिर से उनकी लाइफ में इंटरेस्ट दिखाओ, फिर से उनकी वैल्यू करो। आपको वो फिर से कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगे, इसलिए आपको उनके साथ गैप रखना होगा। आप में और उनके साथ हुई चीजों को मैनेज करना होगा। आपको झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है और उस इंसान को डाउट भी ना हो, ऐसे उस रिलेशनशिप से आपको निकल जाना है। और जब वो आपको नोटिस करने लगेगा, जब उनका इंटरेस्ट बिल्ड करने लगे, उसी टाइम पे उस इंसान को इग्नोर करना, उस इंसान की वैल्यू ना करना, उस इंसान को बुरी तरह से हर्ट कर सकते हो। जो इंसान आपके साथ टाइम पास करता है, उस इंसान को सबक सिखाने के लिए यही एक आसान तरीका है। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।